लंकिनी से मिलने के बाद श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थात हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर एक एक महल में सीता जी की खोज की। उन्होंने जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखें। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अर्थात हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णि न जाई। नव तुलसी का बूंद तह देखी, हर्ष कपिराई। अर्थात वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका में मंदिर तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर बजरंग बली को बड़ा आश्चर्य हुआ। लंका निसीचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन के वासा। मन महु तरक करय कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अर्थात हनुमान जी मन में विचार करते हैं, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का वास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। तभी उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एही सन हठी करी हऊँ पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। अर्थात जागते ही विभीषण जी ने राम नाम उच्चारण किया। श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। इसे देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन पुरुष, साधु पुरुष जाना और हृदय में
हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हठ करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। अर्थात ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए। प्रणाम करके उन्होंने ब्राह्मण रूप धरे हनुमान जी से उनकी कुशलता पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन्ह मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामो दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़भागी। अर्थात विभीषण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। या आप हरि और भक्त दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो मुझे घर बैठे ही दर्शन देकर कृतार्थ करने, मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। अपने द्वार पर दिव्य ब्राह्मण को देखकर विभीषण जी व्याकुल हो उठे।